जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होते हैं? डेवलपमेंट जो है इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज बोथ मल्टी डायमेंशनल भी होती है और मल्टी डायरेक्शनल भी होती है। डेवलपमेंट जो है उसमें शामिल होता है बोल गेन्स भी होते हैं और लॉसेस भी होते हैं। डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। और जो डेवलपमेंट आपकी वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। जो नेक्स्ट लाइन मैंने आपको रीड करने को कहा था वो होता है इश्यूज कंट्रोवर्सीज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस भी होती हैं, सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज भी होती हैं। सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज को मजीद हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ कंटिन्यूस प्रोसेस। नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर्स आर ग्रेजुअली accumulated। इसमें जो आपका नॉलेज है, आपके स्किल्स और आपका जो बिहेवियर है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था। This applies that the process of development proceeds in an organized and orderly way। डेवलपमेंट हमने क्या कहा था, आपके फंक्शन और चीजें जो है ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं। Newer and complex behaviors are formed on the basis of प्रीवियस एबिलिटीज। जो आपके पास पहले से एबिलिटीज हैं उससे आप न्यूअर नए और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है वो आपके डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज क्या है? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर इमर्ज इन rather abrupt and disconnected ways। जो आपके न्यू स्किल्स और बिहेवियर बन रहे होते हैं, मर्ज होके पिछलों को खत्म करके वो आपके नए बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन स्टेजेस। इस परस्पेक्टिव के मुताबिक जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के लिहाज से होती है। जैसे ऑलरेडी हमने अभी स्टेजेस डिस्कस की थी, पेरेंटल डेवलपमेंट से एडल्ट तक की। मोस्टली इन्वॉल्व्स अ क्वालिटेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स एंड फंक्शनिंग। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में? आपकी क्वालिटेटिवली रीऑर्गेनाइजेशन, हम नॉलेज को कैसे करते हैं, अपने बिहेवियर को कैसे करते हैं, स्किल्स को कैसे करते हैं और इसके फंक्शंस को किस तरह से आप रीऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम मजीद एलेबोरेट करते हैं सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज को। द डेवलपमेंट अकर इन अ सीरीज ऑफ यूनिवर्सल स्टेजेस। जो आपके यूनिवर्सल स्टेजेस है उसके एक सीरीज के मुताबिक आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर आप जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिस्टिंक्ट करते हैं वो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के लिहाज से। जैसे इन विच दे आर ब्रॉट अप आर आल्सो इफेक्ट। जो खास फीचर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, मैथमेटिक्स स्किल्स या रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल एबिलिटी, वो सब क्या होते हैं, इसी का पार्ट बनते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पर्संस। आपकी यूनिक कॉम्बिनेशन जैसे हेरिडिटी जो आपको विरासत में मिलती हैं, या बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, और इन्वायरमेंटल जो आप घर में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस। इट फॉलोज मल्टीपल एंड वेरिड ट्रैक्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नेचर एंड नर्चर। इसे हम स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी से भी रेफर करते हैं। एक स्लाइड है, इसको अगर आप गौर से स्टडी करें तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या है और इनमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। जो नेचर है, इसकी नेचर है रेफर टू एन इंडिविजुअल्स इन एट क्वालिटीज। जो नेटिविस्ट होती हैं, इसकी एग्जांपल है नेचर इज योर जीन्स, द फिजिकल एंड पर्सनालिटी ट्रेट डिटरमाइंड by your genes stay the same irrespective of where you were born and raised। बायोलॉजिकल एंड फैमिली फैक्टर्स हैं कि आप नेचुरली जो आपकी जीन्स होती हैं, जहाँ आप पैदा होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में, उसी तरह के आप लग रहे होते हैं, इसे हम नेचर बोलते हैं। नेशन नेटिव से बोलते हैं। नर्चर में क्या है? इट रेफर टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एम्पिरिज्म और बिहेवियरिज्म। इसकी एग्जांपल ये है कि नर्चर रेफर टू योर चाइल्डहुड और हाउ यू वर ब्रॉट अप। Someone could be born with genes to give them a normal height, but be malnourished in childhood, resulting in stunted growth and a failure to develop as expected। फैक्टर सोशल एंड environmental फैक्टर। जो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वो तमाम चीजें आपके नर्चर हैं। जो आप हेरिटेड और फिजिकली, बायोलॉजिकली, फैमिली फैक्टर से आपको चीजें मिलती हैं उसे हम नेचर बोलते हैं।
नेचर में स्टेबिलिटी है और जबकि नर्चर में प्लास्टिसिटी है। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम डिस्कस करने लगे हैं फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वो कौन से फैक्टर्स हैं? फोर मेजर फैक्टर्स हैं: बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, environmental factors, अर्ली environment एंड एक्सपीरियंसेस। हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। हो जाए, biological factors refer to the genetic features that individuals receive from their parents। वो तमाम जेनेटिक्स, वो तमाम चीजें जो आप अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें क्या शामिल होती है? जैसे जेंडर एज वेल एज जर्नल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इनहेरिटेड ट्रेड्स, boys and girls tend to develop differently. Similarly, general health of the child, for example, birth, weight, and medical conditions, influence his her development over time. Besides, maternal age, health, stress, and nutrition are likely to influence a child's development. बायोलॉजिकल फैक्टर आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड रीड करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। Interpersonal relationship. Interpersonal relationships are critical for a child learning and well-being. Healthy interpersonal relationships are characterized by attachment, positive presenting style, parental interactions with children, supportive social networks. में इलेबोरेट करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, कि जो आपके रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेयर्स के साथ, सोसाइटीज के साथ, नाना नानी, दादी, बहन भाई, चचा ताया, तमाम ये जो आपके रिलेशनशिप है इसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें आपके इंक्लूडिंग होते हैं पेरेंटिंग, न्यूट्रिशन, आपके माँ बाप का भैया, आपके फूड, आपके हाउस की सेटिंग्स, देन आपके एजुकेशन से रिलेटेड, फिर आपका कल्चर, फिर आपकी इनकम स्टेटस क्या है, देन आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है, हेल्थ सर्विसेज कैसी मिल रही है आपको, और सेफ्टी इन्वायरमेंट कैसा आपको मिल रहा है। इफेक्ट करता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में। इट इज इम्पोर्टेंट दैट चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप इन अ सेफ, healthy and nurturing environment to positively influence their development। अगर बच्चों को सेफ, हेल्थी और अच्छी डाइट मिल रही है उस इन्वायरमेंट के थ्रू, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का एक किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट पे। अब अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस की बात कर लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली इन्वायरमेंट फॉर एन इन्फेंट, इन्फेंट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्फेंट की एज कितनी होती है? पैदाइश से लेके 2 साल तक की जो एज होती है उसे इन्फेंट बोलते हैं। इज प्रोवाइडेड बाय हिज हर प्राइमरी केयर गिवर। जो प्राइमरी केयर गिवर होता है वो, जी, अब हम लास्ट स्लाइड जो है यूनिट 1 की डिस्क्राइब करने लगे हैं अगेन आपके लिए। अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अर्ली इन्वायरमेंट है फॉर एन इन्फेंट इज प्रोवाइडेड बाय हिज हर प्राइमरी केयर गिवर। प्राइमरी केयर कौन, गिवर कौन होते हैं? माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार। अ चाइल्ड रिलेशनशिप विद हिज हर केयर गिवर एंड म्यूचुअल इफेक्ट्स ऑन ईच अदर ले द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। उनका अपने केयर गिवर के साथ जो म्यूचुअल इफेक्ट्स और रिलेशनशिप होता है वो क्या कर रहा होता है? डेवलप कर रहा होता है उसके इन्वायरमेंट को और उसके एक्सपीरियंसेस को। कॉन्सिक्वेंटली चाइल्ड डेवलप ऑफ सोशल, फिजिकल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स। कौन से स्किल? सोशल, फिजिकल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल सीखता है। इज लार्ज इन्फ्लुएंस बाय अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस गेन थ्रू रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन विद अडल्ट एंड केयर गिवर। जी किस तरह गेन करते हैं? अपने इंटरेक्शन करके अडल्ट से, केयर गिवर से, माँ बाप से, उनका अर्ली एनवायरनमेंट डेवलप होता है। अलहमदिल्ला हमारा यूनिट 1 है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज मैं एक छोटी सी रिवीजन दे देता हूँ कि आज हमने क्या किया यूनिट 1 में। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, जिसमें हमने ग्रोथ की डेफिनेशन स्टडी की,
कि ग्रोथ क्या है, जो फिजिकल चेंजिंग, मेजरेबल चेंजिंग है, हाइट में, साइज में, वेट में, मसल्स में, लेंथ में, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंट जो क्वालिटेटिवली आपके फंक्शन, स्किल्स और कैपेसिटी में होते हैं, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके डिफरेंट हमने डिफरेंस स्टडी किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। देन हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस की, जिसमें फिजिकल डोमेन, कोग्निटिव डोमेन, सोशल इमोशनल डोमेन। फिर कोर फीचर्स देखे, एक बच्चा किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, कंप्रीहेंड करता है, मैनेज किस तरह करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रेगुलेट करता है, देयर ओन बिहेवियर्स को किस तरह स्टैब्लिश एंड मेंटेन करता है, रिलेशनशिप को। फिर हमने स्टेजेस, एज पीरियड और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, जैसे पेरेंटल पीरियड, बर्थ से पहले इन्फेंसी और टोडलरहुड, बर्थ से लेके 2 साल तक का, फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक का। देन हमने मिडिल चाइल्डहुड, एलिमेंट्री स्कूल ईयर 6 से 11, फिर डलसन 11 से 18 साल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें हमने स्टडी किया डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, मल्टी डिमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल बहुत होता है, इसमें गेन्स भी होता है, लॉस भी होता है, प्लास्टिक होता है, ये सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री और मल्टी डिसिप्लिन। फिर हमने इश्यूज डिस्कस किए चाइल्ड डेवलपमेंट में और कंट्रोवर्सी, जिसमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चीजें। फिर सिंगल कोर्स और मल्टी कोर्स, जिसमें फीचर्स और डिस्टिंग कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को डिस्कस किया, पर्सनल एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस कोर्सेज को डिस्कस किया। फिर हमने नेचर और नर्चर को देखा, नेचर स्टेबिलिटी जो जीन से, बायोलॉजिकल और फैमिली फैक्टर से आता है। फिर नर्चर जो हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है, और ये प्लास्टिसिटी होती है। फिर हमने फैक्टर्स डिस्कस किए जो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जिसमें हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स स्टडी किए डिटेल में। देन हमने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्कस किया, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर डिस्कस किया, लास्ट में हमने अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस डिस्कस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो करेंगे यूनिट नंबर 2, फिजिकल डेवलपमेंट।